मिस्टर राजेंद्र शर्मा पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 को पार कर चुकी थी और बेटी प्रिया अब 28 की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। प्रिया अपने हर काम में बहुत अच्छी थी। जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर राजेंद्र जी को कोई बेटा होता तो वह भी नहीं। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के प्रिया को नहीं चलता और बिना प्रिया के उसके बाप का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे राजेंद्र जी प्रिया के बाप नहीं उसके बेटे हैं। प्रिया की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। बाबा को सुबह जल्दी उठकर जबरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों को जैसे दवाइयां पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाइयां उन्हें खिलानी हो, प्रिया का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। प्रिया के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब प्रिया उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन प्रिया के नजरों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें जबरदस्ती खिलाती। रात को प्रिया के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुराकर खाना। बाबा की ऐसी शरारतें भी प्रिया पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर बाबा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन प्रिया उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। बाबा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता, बड़बड़ाते हुए नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते। फिर प्रिया उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांटकर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन प्रिया के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे राजेंद्र जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम अमर सिंह था। उम्र उनकी 50-51 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह राजेंद्र जी और प्रिया से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफी अच्छा लगा और अब अमर सिंह अपनी बीवी के साथ राजेंद्र जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते थे, लेकिन अमर सिंह राजेंद्र जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह अमर सिंह के साथ तो कभी अमर सिंह और उनकी बीवी प्रिया और राजेंद्र जी के साथ डिनर किया करते। एक सुबह जॉगिंग के दौरान अमर सिंह ने कहा कि आप और प्रिया अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? राजेंद्र जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह अमर सिंह से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, जी मैंने वो सब जाने है। दीजिए, आपके मेरी कितने होशियार बच्चे बेटी के लिए ये अमर कुछ भी सिंह नहीं ने है। छाती चौड़ी प्रिया करते सब हुए इतने कहा, अच्छे मेरे से दो संभाल बच्चे लेती हैं, हैं दोनों कि ही मुझे लड़के किसी हैं बात और की दोनों कोई ही चिंता ही अमेरिका नहीं रहते है। हैं। राजेंद्र जी ने मुस्कुराते राजेंद्र हुए जी कहा, को लगा जैसे अमर सिंह हाँ, उन्हें वह तो ताना ठीक मार है, रहे लेकिन हो, जब प्रिया लेकिन फिर भी ससुराल उन्होंने चली कुछ जाएगी नहीं तब कहा आपके और लिए वो ये जो सब भी मैनेज करके करना अपने बड़ा घर मुश्किल लौट हो आए। जाएगा। आपका कुछ कोई दिन बीते बेटा भी तो राजेंद्र नहीं जी है ने और अमर आप सिंह को अकेले अपने ही साथ इतने खाने बड़े के घर में लिए रहते बुलाया, हैं, क्योंकि अमर अमर सिंह सिंह ने की अपना पत्नी विचार किसी काम बताते से हुए बाहर कहा। गई थी और वे अकेले थे। अमर सिंह, राजेंद्र जी और प्रिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते हैं अमर सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, प्रिया बेटा तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। राजेंद्र जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अमर सिंह जी बोल पड़े, ये तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे।
प्रिया उनसे कुछ कहना आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है, लेकिन आप जैसे लोग नहीं भी उनकी तुलना बेटों से ही कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे अमर सिंह मेरे सुन रहे थे और बेटी ही सबसे बढ़कर है और मैं ये फख्र से कह सकता हूँ मानना पड़ेगा जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, प्यार मुझे राजेंद्र जी की दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। अब राजेंद्र जी से ना रहा गया, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके दो भी लोग बेटी को बेटे के साथ बताए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? या एक भी अमर सिंह बताए दुनिया बदल चुकी है, अपना नाम ना बदल जाए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उससे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, इतनी सुंदर कहानी का एक छोटा सा सारांश आपको बताता चलूं। आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करेंगे तो एक बेटी की तरह ही करना, ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस प्रकार की कहानियां सुनना चाहते हैं।